नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लिम अलैहि। हज़रत जी की मेहरबानी से और इस खानका में आने वाले शख्स की हर एक कहानी है, तो हर एक शख्स यहाँ पर आया है और उसकी ज़िंदगी में कोई ना कोई तब्दीलात आई हैं। और इस खानका शरीफ सुनहरी मौका है जो हज़रत जी ने हमें दिया है इन 2-3 दिनों में, कि इन 2-3 दिनों में हम मुख्तलिफ टॉपिक्स पे हम बात भी करेंगे और मुख्तलिफ चीज़ों को हम समझेंगे। इसमें एक सबसे अहम चीज़ जो है वो है नमाज की तजवीद, जिस पर हज़रत जी ने मुझे मौका दिया है कि मैं आप लोगों को कुछ इसके बारे में जितना मुझसे हो सके मैं आपको इसका सिखाऊं और किस तरह से मैं अदायगी करनी चाहिए, तो इसके आपको मैं थोड़ा बहुत इल्म दूँ। अच्छा, देखिए, नमाज की तजवीद समझने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें हैं अरबी ज़बान की जो कि आपको आनी चाहिए, जिनकी अदायगी आपको पता होनी चाहिए कि लफ्ज़ को हम अदा किस तरह से करते हैं, पढ़ते कैसे हैं, ठीक है। तो उसमें जो कुछ बेसिक चीज़ें हैं वो आपके सामने मैं कुछ लिखूंगा। एक तो सबसे पहले बात आपने जहन में रखनी है कि अरबी हरूफ में टोटल 29 हर्फ हैं। कितने हरूफ हैं? 29, ठीक है। अलिफ से लेकर या तक हमारे पास 29 हरूफ है, 29, ठीक है। और एक बात जो आप लोगों ने याद रखनी है, जो आप लोगों को पता होनी चाहिए कि अरबी ज़बान सारी ज़बानों से मुख्तलिफ किस तरह से है। इसका जो एक एक हर्फ है, हर हर्फ की आवाज दूसरे हर्फ से नहीं मिलती, हर हर्फ की आवाज अपनी आवाज है। जिस तरह देखें, अलिफ से लेकर या तक हमारे पास टोटल 29 हरूफ है। कितने हरूफ हैं? 29 हरूफ हैं। इनमें से किसी भी हर्फ की आवाज दूसरे हर्फ के साथ नहीं मिलती। अब किस तरह से नहीं मिलती, इसमें से चंद चीजें आपके सामने मैं लिखूंगा, आप लोगों ने इसको जहन में रखना, जो कि बुनियादी हैं, जो कि जरूरी हैं, जहां पर अक्सर बच्चे, अक्सर बड़े बुजुर्ग जहां पर बहुत सारी गलतियां करते हैं, वो निशानियां, वो बातें आपके सामने मैं रखूंगा। आपने जरा ध्यान देना है और उनको थोड़ा सा समझना है। सबसे पहली चीज, हमारे पास 3 हर्फ हैं। ता, लाल और वाव, ये 3 हरूफ हैं। इसी तरीके से जा, सीन, स्वाद। अब यहां पर अक्सर लोग गलतियां करते हैं। गलती क्या है? देखिए, ये 3 हरूफ हैं, सा, लाल, वा, इनको हम कहते हैं हरूफे लसिया। नाम याद रहे ना रहे कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं। मतलब क्या है, मकसद क्या है? मकसद सिर्फ ये है कि इन 3 हरूफ में आपने सीटी की आवाज नहीं करनी। अब सीटी की आवाज क्या होती है? अक्सर लोग इसको पढ़ते हैं सा, अक्सर लोग इसको पढ़ते हैं जाल, अक्सर लोग इसको पढ़ते हैं जुआ। ये जो सा, ये आवाज, जा, ये आवाज, ज़ा, ये आवाज इन तीनों हरूफ में निकालना गलत है। अगर आप इस तरह की आवाज अगर इन हरूफ में निकालेंगे तो इनके मायने बदल जाएंगे। जब एक हर्फ के मायने बदलेंगे तो पूरे लफ्ज के मायने बदलेंगे। जब पूरे लफ्ज के मायने बदलेंगे तो फिर पूरी आयत के मायने बदलेंगे। जब पूरी आयत के मायने बदलेंगे तो फिर जो आप पढ़ रहे हैं वो सरासर गलत होगा, ठीक है। इसी तरीके से अब ये हमारे पास 3 हरूफ है, जा, सीन, स्वाद। इन 3 हरूफों में हमने सीटी करनी है। मतलब इसमें सीटी से क्या मुराद है कि जा इसमें इस तरह की आवाज आएगी, सीन इसमें इस तरह की आवाज आएगी और स्वाद इसमें सीटी की आवाज आएगी। तो ये आपने बुनियादी फर्क आपने जहन में रखना है। यहाँ पर बहुत सारे बुजुर्ग बच्चे यहीं पर गलती करते हैं, वो सा और सीन में फर्क नहीं रखेंगे। इसको भी सा पढ़ेंगे, इसको भी सा पढ़ेंगे, दोनों पर जबर आएगी। ये भी
सा जबर सा, ये भी सीन जबर सा, दोनों में सा सा सेम आवाज आएगी। ऐसा नहीं है, आपने इनको नरम पढ़ना है, लथविया नरमी के साथ, ठीक है। सीटी नहीं होनी चाहिए। ये हरूफ सफीरिया, हरूफ सफीरिया सीटी के साथ, इनमें सीटी की आवाज आएगी, ठीक है। तो ये आपने एक तो याद रखनी है। इसके अलावा आपके अरबी में 7 हरूफ हैं। ये 7 हरूफ हैं, इनको हम कहते हैं हरूफ मुस्तालिया। मुस्तालिया मतलब मोटे पढ़े जाने वाले हरूफ। नाम याद रहे ना रहे कोई बात नहीं, मकसद याद होना चाहिए कि इनको हमने कैसे पढ़ना है, मोटा पढ़ना है, ठीक है। ये कितने हरूफ हैं ये आपको याद होने चाहिए। ख, स्वाद, ضاد, ط, व, वाइन, क। अरबी में सिर्फ ये 7 हरूफ ऐसे हरूफ हैं जिनको हम हर हालत में मोटा पढ़ते हैं। अगर आप इनको मोटा नहीं पढ़ेंगे तो बाकी हर्फ की आवाज में और इन हरूफ की आवाज में फर्क नहीं रहेगा। जब फर्क ही नहीं रहेगा तो फिर मायने सेम हो जाएंगे। जब मायने सेम हो जाएंगे तो फिर जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि गलती होगी, पूरे आयत के मायने आपके बदल जाएंगे, ठीक है। तो ये बुनियादी चीजें हैं जो कि आप लोगों ने याद रखनी है। एक तो इनमें हमने सीटी नहीं करनी, इनमें हम सीटी करेंगे, ठीक है, और इनको हम मोटा पढ़ेंगे। अब मोटा पढ़ने में अक्सर लोगों को मसले मसाइल होते हैं कि मोटा हम किस तरह से पढ़ें। तो मोटा पढ़ने का सबसे आसान तरीका ये है कि जब भी आप कोई हर्फ अदा कर रहे होते हैं तो हर्फ अदा करते वक्त आपकी ये जो जबान है, ये जबान के ऊपर आपका तालु होता है। आपने अपनी जबान को थोड़ा सा तालु की तरफ ऐसे बुलंद कर लेना है। जैसे ही आप बुलंद करेंगे आपको जो हवा आपको जो हर्फ है, ठीक है, उसकी आवाज मोटी हो जाएगी। जिस तरह अब मैं इसकी 2 आवाजें निकालूंगा, दोनों आवाज में फर्क होगा। अगर इसको हम उर्दू में पढ़ें, वैसे तो इसको हम खे पढ़ते हैं, लेकिन अगर मैं इसको उर्दू के अंदाज में अगर मैं इसको बोलूं तो इसको पढ़ा जाएगा खा। क्या पढ़ा जाएगा? खा। लेकिन ये गलत है, इसमें बारीक आवाज आ रही है। हमने इसको अरबी में कैसे पढ़ना है? मोटा पढ़ना है, क्योंकि ये हर्फ मुस्तालिया में से, ठीक है। तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे? खा। अब देखें, खा और खा दोनों आवाजों में फर्क है। एक में बारीक आवाज है, एक में मोटी आवाज है। तो इनको हम मोटा पढ़ेंगे। इसी तरीके से हमारे पास दूसरा हर्फ है स्वाद। अब एक आवाज अगर मैं निकालूं साद, ठीक है, दूसरी आवाज है स्वाद, मतलब आपने इस हर्फ को मोटा पढ़ना है। क्योंकि देखिए अब सीन में भी सीटी है और स्वाद में भी सीटी है। अब दोनों में फर्क कैसे होगा कि जब इसको आप बारीक पढ़ेंगे और इसको आप मोटा पढ़ेंगे तो इन दोनों हर्फ में भी क्या हो जाएगा? फर्क आ जाएगा, आवाज डिफरेंट हो जाएगी। इसी तरीके से हमारे पास तीसरा हरूफ है द्वाद। इसको भी हमने मोटा पढ़ना है, द्वाद, ठीक है। फिर अब देखें अरबी में आपका एक हर्फ है ता। अगर देखा जाए ना, ता और ता दोनों का मुखारिज एक ही है। दोनों में देखें इस तरह की आवाज आएगी, ठीक है, ये वाली आवाज, ठीक है। लेकिन फर्क क्या है कि इसकी आवाज बारीक है और इसमें इसकी आवाज मोटी है। अब ये है ता, ये है मुखारिज दोनों के एक जैसा है, लेकिन आवाज में फर्क आ रहा है, ठीक है। तो अरबी जबान बेसिकली हर हर्फ में फर्क रखती है, ठीक है। हर एक आपका हर्फ जो है वो दूसरे हर्फ के साथ नहीं मिलता, उसकी आवाज मुनफरिद है, डिफरेंट है, अलग है, ठीक है। फिर अगले हमारे पास पांचवा रूप है वो। अब इसमें आपने सीधी भी नहीं करनी। एक तो पहला ख्याल आपने ये करना है कि इसमें आपकी इस तरह की आवाज ना है, ठीक है। दूसरा आपने ख्याल ये करना है कि इसमें आपकी बारीक आवाज ना है, ठीक है। तो आप उसको कैसे पढ़ेंगे? वो, ठीक है, वो। अच्छा, एक और बात मैं बता दूं, आप सीधी की आवाज को आप कैसे रोक सकते हैं। अक्सर बच्चों को, अक्सर बुजुर्गों को, अक्सर लोगों को ये भी मसला आता है कि भाई बड़ी कोशिश करते हैं, ठीक है, पास बैठे होंगे तो ठीक निकाल लेंगे, लेकिन घर जाएंगे तो बस वही पुराने वाला हाल हो जाता है। तो इसका सबसे आसान तरीका ये है कि आपकी जो जबान है ना, जबान ये देखिए, ये आपके ऊपर वाले दांत है, ये आपके नीचे वाले दांत है, और ये आपकी जबान है, ये, ठीक है। आपने इन दांतों के साथ आपने अपनी जबान को लगा देना है। जैसे ही आप अपनी जबान को दांतों के साथ लगाएंगे आपकी सीटी रुक जाएगी। देखिए जरा, सा, सा, लाल, वा, ठीक है।
आप जैसे ही अपनी जुबान दांतों के साथ लगाएंगे, आपकी जो ये आवाज है या ये वाली आवाज आपकी रुक जाएगी, खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो ये सबसे आसान तरीका है। ठीक है, फिर आखिरी हर्फ हमारे सेकंड लास्ट हरूफ है हमारे पास, छठा हरूफ वाइन। ठीक है, इसको भी आप लोगों ने मोटा पढ़ना है। ठीक है, और फिर लास्ट हरूफ है हमारे पास कॉफ। अब अरबी जुबान में ना दो हैं, एक हम कहते हैं जी कश वाला काफ, ठीक है, एक हम कहते हैं नुक्तों वाला काफ। ठीक है, इसको इस तरह से भी लिखा जाता है, इसके अलावा इसको अरबी में लिखने का ये तरीका भी है, ऐसे भी लिखते हैं। ठीक है, अब इन दोनों काफ में भी फर्क है, एक की आवाज बारीक है, दूसरी की आवाज मोटी है। ठीक है, अब इसको हम पढ़ेंगे काफ, इसको हम पढ़ेंगे कॉफ। ठीक है, इसकी आवाज हमने मोटे निकाली है। मोटे निकालने का तरीका वही बात है कि आपने अपनी जुबान को थोड़ा बहुत तालु की तरफ बुलंद करना है, आपकी आवाज मोटी निकलेगी। ठीक है, तो ये कुछ बुनियादी चीजें थी जो कि आपको पता होनी चाहिए कि आपने हरूफ की अदायगी किस तरह से करनी है और आपने हर एक हर्फ में आपने फर्क रखना है। ठीक है, फिर कुछ इलामात आती हैं जो कि हम अरबी में हम यूज करते हैं। सिर्फ वो इलामात आपको मैं बताऊंगा, थोड़ा बहुत उनको आपको मैं इंट्रोडक्शन दूंगा और उसके बाद फिर हम सना की तरफ मूव करेंगे और सना हम शुरू करेंगे। ठीक है, अच्छा जी, सबसे पहली चीज हमारे पास है एक जबर, ये ऐसे होती है। फिर हमारे पास है जेर जो हर्फ के नीचे है, और फिर हमारे पास है पेश। ठीक है, जबर हर्फ के ऊपर होती है, जेर हर्फ के नीचे होती है और पेश हर्फ के ऊपर होती है। ठीक है, इसमें आप लोगों ने ख्याल क्या करना है कि देखें जबर की आवाज आपने मुंह और आवाज खोल के निकालनी है। जिस तरह अगर ता के ऊपर जबर है तो ता जबर ता। ठीक है, और जेर की आवाज आपने मुंह और आवाज को नीचे गिरा, मतलब आवाज आपकी पस्ती की तरफ जाए, नीचे गिरे। जिस तरह ता जेर ती, अक्सर लोग यहाँ पर गलती करते हैं। वो क्या पढ़ते हैं, जिस तरह बचपन में हमने भी पढ़ा था एबेले फेले में, मतलब हमजा से ए बाजेर बे लामजेर ले। ठीक है, ये चीज गलत है। ठीक है, इसको हम कहते हैं अजमी लहजा। एक होता है अजमी लहजा, एक होता है अरबी लहजा। अरबी जुबान में जेर की आवाज को हम पस्त पढ़ते हैं, मतलब इसकी आवाज हम नीचे गिराते हैं। जिस तरह बाजे बी ताजे ती। ठीक है, तो यहाँ पर जेर की आवाज में अक्सर लोग गलती करते हैं। ठीक है, तीसरी हरकत हमारे पास पेश। ठीक है, पेश को हम होंठों को गोल करके पढ़ते हैं, मतलब जब तक हमारे होंठ गोल नहीं होंगे तब तक आपकी पेश की आवाज सही तरह से अदा नहीं होती। ठीक है, जिस तरह ता पेश तू, अगर आप होंठ गोल करेंगे आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल वाज़ेह होगी कि आपने इस हर्फ पर पेश पढ़ी है। अगर आपके होंठ गोल नहीं हो रहे तो फिर अगला जो सुनने वाला जो बंदा होता है वो कश्मकश में रहता है कि क्या ये पेश पढ़ है, क्या ये जबर पढ़ है। ठीक है, तो इनकी अदायगी आपने ख्याल करना है कि जबर मोर आवाज खोल के, जेर मोर आवाज नीचे गिराकर और पेश होंठों को गोल करके। अच्छा, फिर हमारे पास आती हैं जिनको, अच्छा इनकी किसी की आवाज को हम लंबा नहीं करते, किसी भी ना जबर की आवाज को, ना जेर की आवाज को, ना पेश की आवाज को हम लंबा नहीं करेंगे। अच्छा, फिर हमारे पास आती है खड़ी हरकत, जिसमें हमारे पास है खड़ी जबर और फिर खड़ी जेर और फिर उल्टा पेश। ठीक है, तो ये किसी भी हर्फ के ऊपर अगर ये आ जाए, ठीक है, तो उस हर्फ को हम थोड़ा सा लंबा करके पढ़ते हैं। जिस तरह अगर ता के ऊपर अगर खड़ी जबर हो तो हम कैसे पढ़ेंगे, ता खड़ी जबर ता, मतलब उसकी आवाज को हमने जरा लंबा कहना है, मतलब उसको खींच के पढ़ेंगे। ता खड़ी जेर ती, ता उल्टा पेश तू। ठीक है, एक तो हमारे पास ये हरकत है जिनको हम थोड़ा सा लंबा करके पढ़ेंगे। इसके अलावा जिसका अक्सर लोगों को नॉलेज नहीं होता, पता नहीं होता, वो ये है कि हमारे पास 3 हरूफ हैं जिनको हम कहते हैं हरूफे मद्दा, अलिफ वाव और या। कुरान पढ़ते वक्त या नमाज में पढ़ते वक्त, ठीक है, अक्सर लोग इसमें भी गलती ये करते हैं। ये 3 हमारे पास है, इनको हम कहते हैं हरूफे मद्दा। मद्दा का मतलब होता है लंबा करना। ठीक है, लंबा पढ़े जाने वाले हरूफ। ठीक है, अब ये 3 हरूफ हम इनको हम लंबा करके पढ़ते हैं, लेकिन उसकी कुछ न कुछ कंडीशंस हैं। ठीक है, वो क्या है कि अगर अलिफ से पहले जबर आ जाए, जिस तरह यहां पर एक हर्फ है बा, ठीक है, और इसके साथ मैंने अलिफ लिखा है और बा के ऊपर मैं क्या डाल दूं, जबर। और
अलिफ से पहले अगर जबर आ जाए और वाव साकिन से पहले अगर पेश आ जाए और या साकिन से पहले अगर जेर आ जाए तो इन हर्फ को भी हम जरा लंबा करके पढ़ेंगे। जिस तरह से खड़ी हरकत को हम लंबा करते हैं, जिस तरह बा खड़ी जबर बा, इसी तरीके से बा अलिफ जबर बा, बा वाव पेश बू, बा या जेर बी। अच्छा, आपको मैं इस लामत को ये बता देता हूं, इस लामत को हम कहते हैं जज़म, इसको हम कहते हैं जज़म। ठीक है, ये हमारे पास अरबी में एक इलामत होती है, जिस तरह हमारे पास जबर जेर पेश है, खड़ी हरकत है, खड़ी जबर खड़ी जेर उल्टी पेश, इस तरह से ये भी हमारे पास अरबी में एक इलामत है, इसको हम क्या कहते हैं, जज़म। ठीक है, इसका आपने याद रखना है कि किसी भी हर्फ के ऊपर अगर जज़म हो तो उसको हम साकिन कहते हैं। जिस तरह अगर मैं बा के ऊपर अगर जज़म डाल दूं तो ये क्या बन जाएगा, बा क्या हो जाएगा, साकिन हो जाएगा। ठीक है, अगर बा पर जज़म आ जाए तो बा क्या हो जाएगा, साकिन हो जाएगा। और साकिन हर्फ को पढ़ने का तरीका क्या है, साकिन हर्फ कभी भी खुद से नहीं पढ़ा जाता, ये मोहताज होता है किसका, पिछले हरूफ का, कि जिस हर्फ के ऊपर जबर जेर या पेश हो। ठीक है, तो किसी भी हर्फ के ऊपर अगर साकिन हर्फ होगा तो साकिन हर्फ से पिछले जिस हर्फ पर भी जबर होगी, जेर होगी या पेश होगी उसके साथ मिलाकर पढ़ा जाएगा। जिस तरह से अगर मैं यहां पर एक लफ्ज लिखता हूं, ये मैंने लिखा है हा और ये मैंने लिखा है बा। ठीक है, अब हा पेश बा हुब, अब बा खुद से नहीं पढ़ा जाएगा, ये इससे मिल के पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो साकिन हर्फ को हम पिछले हर्फ के साथ मिलाकर पढ़ते हैं। तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन था आपका जिस्म के बारे में। तो बार आपने याद ये रखना है कि 3 हरूफ हैं जिनको हम लंबा करके पढ़ेंगे। एक हमारे पास है अलिफ मद्दा, वाव मद्दा और या मद्दा। ठीक है, तो अलिफ मद्दा कब होगा, जब जबर के बाद अलिफ हो और पेश के बाद वाव साकिन हो और जेर के बाद या साकिन हो। अगर इस तरह से अगर लिखा हुआ हो तो हर्फ को हमने थोड़ा बहुत लंबा करके पढ़ना है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद लास्ट हमारे पास इलामत आती है शद। एक्चुअली में ये खड़ी हरकत का एक दफा फिर रिपीट कर दें, इसका क्या करना है। ये खड़ी हरकत और हरूफे मद्दा इनको हम सेम पढ़ते हैं, एक जैसा ही पढ़ते हैं। जिस तरह अगर मैं बा के ऊपर खड़ी हरकत डाल रहा हूं, जिस तरह बा खड़ी जबर बा और बा अलिफ जबर बा, दोनों में फर्क नहीं है, सिर्फ लिखने का फर्क है। ठीक है, इस तरह अगर मैं यहां पर लिख दूं बा खड़ी जबर बा, अब दोनों की अदायगी सेम है। ठीक है, यहाँ पर इलामत की बात हो रही है, हर्फ की बात नहीं हो रही। ठीक है, इसलिए अदायगी दोनों की यहाँ पर सेम है। ये हमारे पास एक इलामत है। ठीक है, अगर हर्फ के ऊपर डायरेक्ट ये वाली इलामत आ जाती है तो फिर तो हर किसी के लिए आसान है, क्योंकि खड़ी हरकत है, खड़ी हरकत का हर किसी को पता होता है कि हाँ भाई यहाँ पर तो खड़ी हरकत है, इसको हमने लंबा करके पढ़ना है। ठीक है, लेकिन ये किसी को नहीं पता होता। अक्सर बच्चे, अक्सर बुजुर्ग यहाँ पर गलतियां करते हैं। ठीक है, अब जबर होगी, जबर के बाद अलिफ लिखा हुआ होगा, वो उसको लंबा नहीं करते। ठीक है, पेश होगी, पेश के बाद वाव साकिन होगा, उसको बा पेश बू ही पढ़ेंगे, बा पेश वाव बू, लंबा नहीं करेंगे इसकी अदायगी को। ठीक है, तो ये थोड़ी सी मतलब मिस्टेक्स हैं। अच्छा, लास्ट हमारे पास आती है शद। ठीक है, इस इलामत को हम कहते हैं, इसको शद भी कहा जाता है, इसको तशदीद भी कहते हैं। अच्छा, अब इसको हम कैसे पढ़ते हैं, ये भी होती जिस्म की तरह ही है, मतलब लेकिन इसको हम 2 तरीकों से पढ़ते हैं, 2 दफा पढ़ी जाएगी ये। अगर किसी भी हर्फ के ऊपर अगर शद आती है, जिस तरह यहां पर अगर मैं बा लिखूं, बा के ऊपर अगर मैंने शद लिखी है और पीछे में चले हा को लिख देते हैं। ठीक है, हा पेश। अब शद वाला हर्फ हमेशा दो मरतबा पढ़ा जाएगा। पहली मरतबा पिछले हर्फ के साथ मिलके, ठीक है, और दूसरी मरतबा इस पर जो भी इलामत होगी, या इस पर जबर जेर पेश भी हो सकती है, खड़ी हरकत भी हो सकती है। ठीक है, 2 जबर 2 जेर 2 पेश, कुछ भी इस पर हो सकता है। इसलिए मैं यहां पर जबर डाल देता हूं। ठीक है, अब देखिए, अब बा के ऊपर क्या है, शद है। अब इसको हम 2 दफा पढ़ेंगे। पहली मरतबा पिछले हर्फ के साथ मिलाकर, मतलब हा पेश बा हुब, और दूसरी मरतबा बा जबर
बा, हुब्बा, ठीक है। और इसमें आपने जिस चीज का अपने ख्याल करना है, जिस हर्फ के ऊपर शद होगी उसको हम जरा रुक कर पढ़ेंगे, मतलब फौरी तौर पे नहीं पढ़ देना। इस तरह हा पे हुब्बा, हुब्बा, हुब्बा नहीं पढ़ेंगे, हुब्बा, ठीक है, मतलब थोड़ी देर रुकना है, ठीक है। तो इस चीज का आप लोगों ने ख्याल करना है। अच्छा, और सेकंड में आपको मैं कुछ चीजें बता दूं, ये लास्ट चीज है जो कि आप लोगों ने याद रखनी है। सेकंड, हमारे पास 5 हरूफ हैं, ये आप लोगों ने याद कर लेने हैं। बा, जीम, दाल, कौम, कॉफ, इनको हम कहते हैं हरूफे कलकला। क्या कहते हैं इनको हम? कलकला, ठीक है। ये भी कुछ लोगों को नहीं पता होता, ठीक है, इसलिए ये भी आपको मैं बता देता हूं पहले कि हरूफे कलकला, इसका एक वर्ड भी है जिससे आप लोग इनको याद रख सकते हैं। कुतुबु जद्दिन, ये 5 हरूफ से मिलके एक लफ्ज बना है, ठीक है। काफ, कॉफ, बा, जीम, दाल, कुतुबु जद्दिन। अगर आपको ये लफ्ज याद हो गए तो इसका मतलब है कि आपको हरूफे कलकला भी याद हो गए हैं, ठीक है। कि बा, जीम, दाल, कौम, कॉफ, देखें बा, जीम, दाल, कौम, कॉफ, कुतुबु जद्दिन। अब ये बताने का मकसद क्या है कि जब भी ये हरूफ हो और इनके ऊपर जज़म हो, क्या हो इन पर? जज़म, मतलब जज़म हो गई, जाहिर सी बात है साकिन हो गए, बा साकिन हो, जीम साकिन हो, दाल साकिन हो, तौ साकिन हो या कॉफ साकिन हो, ठीक है। अगर ये साकिन हो तो इन पर हम कलकला करते हैं। अब ये कलकला क्या चीज है? कलकला कहते हैं जुम्बिश को, हरकत को, मतलब सिंपल वर्ड में कहूं तो हिलाना, ठीक है। जिस तरह अगर बा के ऊपर अगर जज़म है, ठीक है, तो उस पर कलकला होगा, ठीक है, बा साकिन उस पर कलकला होगा। कलकला कैसे होगा? जिस तरह अगर इस तरह मैंने ये लिखा हुआ है हा पेश बा हुब, मतलब ये ब, ये जो आवाज है इसको हम कहते हैं कलकला। हमजा जबर बा अब, ठीक है, हमजा जबर कॉफ अप, हमजा जबर दाल अद, हमजा जबर कॉफ अप, हमजा जबर कॉफ अप, ठीक है। अब ये जो आवाज है ब, ज, द, ठीक है, ये इसको हम कहते हैं कलकला, ठीक है। तो जब भी इन हर्फ पर अगर साकिन हो, ठीक है, इन पर अगर जज़म आ जाए तो आपने इन पर क्या करना है? कलकला करना है। तो ये कुछ बुनियादी चीजें थी, कुछ जरूरी चीजें थी जो कि बताना थोड़ी बहुत जरूरी थी। तो इनको आप एक नजर देख लें, अगर कोई मसला है इनमें तो पूछ लें बेशक, ठीक है। उसके बाद फिर हम आगे नमाज की तजवीज़ की तरफ शुरू करते हैं। ये जरा एक रिपीट कर देंगे लास्ट पर। हरूफे कलकला मैं लिख देता हूं। हरूफे कलकला ये 5 हैं, बा, जीम, दाल, तौ, कॉफ, ठीक है। इन पर जब भी जज़म होगी तब हमने कलकला करना है, वरना नहीं करना। सिर्फ जब जज़म होगी मतलब ये साकिन होंगे, फिर इन पर हम कलकला करेंगे, इसके अलावा इन पर हम कलकला नहीं करेंगे। छोड़ दो बस, ठीक है। आदमी बच्चे थे, कोई देखना चाहे नहीं, सुना मिटाए, नमाज का फिर बाद में कर लेंगे। बहुत बेहतरीन।